वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है बिल्डिंग हेल्थ। बिल्डिंग हेल्थ के अंदर हम देखेंगे पहले फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में आप देखें तो फिजिकल हेल्थ को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं यदि हम प्रॉपर एक्सरसाइज लें, डाइट लें, स्लीप लें। और यदि हम देखें स्लीप के अंदर भी देखें तो एक पर्सन को नॉर्मली 6-7 घंटे तो आराम से सोना ही चाहिए। तो ये देखें, इसके अलावा आप ये देखें बिल्डिंग ए फिजिकल हेल्थ के अंदर आपको कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे बताए हैं। ईट ए हेल्दी एंड वेल बैलेंस डाइट, कि जब आप खाना खाएं तो खाने में ये नहीं कि आप टेस्ट के लिए खाना खाएं, खाने को आप अपनी बॉडी के नर्चर प्रोटेक्शन के लिए खाएं। आप उन सब चीज़ों को लें जो बॉडी के नर्चर के लिए ज़रूरी हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमें ऐसी चीज़ों को लेना चाहिए जो जल्दी क्या हो जाती हैं, हजम हो जाती हैं। जैसे कि हमने सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया 8 बजे से पहले पहले तो लंच भी हम अच्छे से कर लेंगे। हमने ब्रेकफास्ट ही लेट कर दिया तो हम लंच कहाँ अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो भी हम खाएं बैलेंस खाएं। बैलेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कहा जाता है कि सुबह जब आप ब्रेकफास्ट लो, आप खाना लो, तो आप इस तरीके से लो ब्रेकफास्ट और लंच जैसे आप क्या हो, वो राजा महाराजा हो, मतलब अच्छे से खाना खाना चाहिए आपको। फिर हम शाम की बात करते हैं तो शाम को जब जब हम सोते हैं, डिनर करते हैं, तो उस समय हमें खाना जो डिनर है वो ऐसा लेना चाहिए जैसे कोई गरीब आदमी होता है, कम खाना, जितना कम खाएंगे वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, वर्किंग आवर्स जो पर्सन के होते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है दिन में, या फिर कोई काम है ऑफिस के अंदर, या फिर घर में कोई काम है, तो उस समय वो खाना क्या कर देते हैं, लेट लेट कर देते हैं। सपोज मान लीजिए नॉर्मली जो हम ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे 8 बजे तक हो जाना चाहिए, जो आपका लंच जो है वो दिन में 1 बजे तक हो जाना चाहिए। लेकिन यदि 1 बजे से लेट वो करता है तो उसे शाम का जो उसका डिनर है वो डिस्टर्ब ना हो, तो उसको वहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। उसको कुछ ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी, लाइट चीज़ लेनी पड़ेगी, ताकि वो रात को डिनर भी अच्छे से ले सके। तो ये क्या कहलाएगा आपका ईट ईट बैलेंस डाइट। और यदि हम हेल्दी डाइट की बात करें तो हमें खाने के अंदर सब चीज़ों को इंक्लूड करना है। जैसे आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आपका इसके अलावा जो मिल्क वगैरह है, फूड ग्रेन वगैरह, ये सब चीज़ें, इन सबको इंक्लूड करना है, नहीं कि पर्टिकुलर हम कोई एक ही चीज़ खा रहे हैं। फिर टेक केयर ऑफ हाइजीन एंड क्लीननेस। हमें क्या करना है, अपनी बॉडी की क्लीननेस पर ही ध्यान देना है। जैसे ब्रश योर टीथ रेगुलरली, बाथ डेली, वियर क्लीन क्लोथ हमें पहनने। कीप योर सराउंडिंग क्लीन, जहाँ आप रहते हैं अपनी बॉडी को भी क्लीन नहीं करना है। जहाँ पे हम रहते हैं हमें उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी क्या रखना है, क्लीन रखना है। जैसे घर पे है या आपका वर्क प्लेस है, जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जानवर भी होता है, वो क्या करता है, अपनी जहाँ पे वो रहता है उस चीज़ को साफ़ करके वहाँ वो बैठता है। तो हमें अपनी बॉडी को, हम तो ह्यूमन हैं, हमें तो अपनी बॉडी के साथ साथ अपनी सराउंडिंग को भी क्या रखना है, क्लीन करना है। हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लीन ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर। और आपको पानी भी जो है क्लीन और सेफ ही पीना है, इस तरीके का पानी नहीं पीना है। ब्रीथ डीपली, टेक डीप स्लो ब्रीथ, योर बॉडी नीड टू ऑक्सीजन। तो हमें क्या करना है, जो जब हम ब्रीथ लेते हैं, हमने कुछ लोगों को देखा होगा कि जानबूझकर सांस रोकते हैं, ये इस तरीके का गेम वगैरह करते हैं कि हम तो कौन सांस ज़्यादा रोक सकता है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। हमें ब्रीथ जो करना है, हम जब एकदम सांस रोक के एकदम सांस लेते हैं तो जो हम ब्रीथ करते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ब्रीथ भी सही तरीके से करना है। फिर हम देखें कि बॉडी के लिए ज़रूरी ये भी है, गो फॉर हम रेगुलर वॉक, कि हमें वॉक के लिए जाना हो, हम डेली एक्सरसाइज लें, ठीक है ना। एक्सरसाइज के अलावा हम कोई गेम वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। गो टू जिम, जो और वॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं कि जिम में तो जा रहे हैं लेकिन किसी व्हीकल पे जा रहे हैं, तो व्हीकल पे जाने जाने के बाद ही वो वहाँ जाके साइकिलिंग करते हैं। तो आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ को बाय बाइक या कार जाने की बजाय आप बाई साइकिल भी जा सकते हो। साइकिल यदि ज़्यादा पास में तो आप पैदल भी जा सकते हो। तो कहीं ना कहीं हमें वॉक करना है ना। अवॉइड करना है फिजी ड्रिंक, चिप्स वगैरह, जंक फूड्स। ये पॉसिबल नहीं है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, पर हमें ये है कि ये सब चीज़ें प्रपोजल हैं। इन चीज़ों को यदि हम करेंगे तो हमारी फिजिकल हेल्थ क्या रहेगी, ठीक रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि आपने देखा हो कि हम ये जो चीज़ें खाते हैं, जैसे आपने छोटे बच्चों को देखा हो, छोटे बच्चे चॉकलेट चिप्स वगैरह वो खाते हैं, तो वो खाना अच्छे से नहीं खाते। पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम रहती है कि हमारा बच्चा जो है वो खाना नहीं खाता ढंग से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उनका जो चिप्स वगैरह, हम उनको चॉकलेट वगैरह ये जो चीज़ें देते हैं, बाहर का जो हम जंक फूड वगैरह उन्हें खिलाते हैं, तो हमें उसे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, कम से कम करना है। तो ऑटोमेटिकली वो खाना खाना शुरू कर देंगे। फिर ईट इन ए मॉडरेट क्वांटिटी, लेस बेटर देन
एक्सेस बट मेक श्योर व्हाट यू ईट इज़ ए न्यूट्रियस, कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं जो आपकी बॉडी को नर्चर करे तो आपको उसे लेना चाहिए, ठीक है ना। कीप योर नेल्स क्लिप्ड एंड क्लीन, आपको नेल्स को भी क्लीन रखना है। तो आप ये देखें, तो ये हमने बात की किसकी, हमारी बॉडी की फिजिकल हेल्थ की, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड जो है मेंटल हेल्थ की। मेंटल हेल्थ का मतलब ये है कि यदि आप ये देखें कि हमारी बॉडी को जो रेगुलेट करता है वो कौन करता है, आई करता है। अब आई जो है, आई हमारी बॉडी को कैसे रेगुलेट करता है उसकी यदि हम देखें कि WHO ने मेंटल हेल्थ के बारे में क्या है, a state of well-being in which individual realize his own ability, can cope up with the normal stress of life and can work productively and fitfully, is able to make contribution his or her community। यदि कोई पर्सन, या हम ये कहते हैं कि वो अपने उसका जो माइंड है वो वर्क प्लेस पे रहता है, घर पे आता है तो घर पे उसका माइंड रहता है। ये नहीं कि घर पे आया तो वर्क प्लेस के बारे में सोच रहा है और वर्क प्लेस है तो घर के बारे में सोच रहा है। कहीं ना कहीं हम ये देखें कि मेंटल हेल्थ जो है पीपल की कॉग्निटिव और इमोशनल वेलबींग के बारे में बताता है। एक पर्सन जो मेंटल हेल्थ अच्छी रखता है, ठीक है ना, वो किसी डिसऑर्डर को का सामना नहीं करता, वो हमेशा खुश रहता है, ठीक है ना। देखो हम सोच के कर भी क्या सकते हैं, सबसे बड़ी चीज़ है जब हम वहाँ पे होंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो हम सोचें वहीं के बारे में जहाँ हम कुछ कर सकते हैं। इन चीज़ों के बारे में यदि हम सोचते हैं जो चीज़ें हम नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे एक साइकिल भी है। साइकिल आप देखें, जैसे आप देखिए आवर राइट हैंड साइड में देखें, आवर इमोशन आर द सोर्स ऑफ आवर फिजिक एनर्जीज, फीलिंग इमोशंस एक्ट एज ए ड्राइवर ऑफ आवर्स बिहेवियर, कि जो हमारे बिहेवियर है, एक्शन है, वो हमारे इमोशन पर डिपेंड है, जो हम सोचते हैं, ठीक है ना। अब जब हम एक्शन लेंगे, बिहेवियर आर ए चॉइस, आवर एक्सरसाइज ऑफ फ्री विल, बिहेवियर सूनर और लेटर विल जनरेट। अब बिहेवियर यदि हम रखेंगे अच्छा तो कहीं ना कहीं कंसिक्वेंसेस गिवन बाय अदर, सोशल रिलेशनशिप है, करियर है, लीगल पिनेकल्स, फिजिक्स हैं, ये प्रोसेस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और इसी के साथ रिन्फोर्समेंट हो जाता है हमारे बिलीफ सिस्टम का, हमारे थॉट सिस्टम के साथ। और ये जो थॉट सिस्टम है यही हमारा क्या रहता है, मेंटल हेल्थ का जो रहता है मेन सोर्स रहता है। पॉजिटिव नेगेटिव जो थॉट्स रहते हैं वो हमें क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे देखिए आप लिखा भी हुआ है, इफ़ यू चेंज योर थिंकिंग यू विल एक्सपीरियंस ए चेंज इन योर इमोशन। यदि आपने अपनी थिंकिंग के अंदर चेंज किया है तो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के अंदर चेंज आएगा, ठीक है ना। विच विल इन्फ्लुएंस योर चॉइस ऑफ बिहेवियर, जो आपके बिहेवियर को चेंज करेंगे। कंसिक्वेंसेज विल फॉलो विच रेनफोर्स योर बिलीफ सिस्टम, और इससे आपका बिलीफ सिस्टम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस सोसाइटी, जिस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं तो हमने वहाँ का एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है। उन चीज़ों को हम क्या करते हैं कि जैसे मेरे दादा दादी ने या मेरे नाना नानी ने चीज़ें एक्सेप्ट की थी, तो उस बेस पर उन चीज़ों को, उस बिलीफ सिस्टम को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में और कुछ नहीं सोच रहा, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करेगी, बोलो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मुझे इस तरीके से एक्ट नहीं करना चाहिए। तो मेंटल हेल्थ आपको यही बताती है। इन अदर वर्ड साउंड मेंटल हेल्थ इज द स्टेट ऑफ माइंड विच कैन मेंटेन ए पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव जो था आपका पॉजिटिव थॉट्स वगैरह हैं, पॉजिटिव थॉट्स वगैरह आना है ये। और when settle or progressively longer duration quickly in the mindset of all external of work life and social existence. Most people agree that mental health include ability to enjoy life, ability to बाउंस बैक टू एडवर्सली, एबिलिटी टू अचीव बैलेंस, मॉडरेट एबिलिटी। तो हम ये कहीं ना कहीं ये देखेंगे हमें हेल्प करता है सेल्फ और सिक्योर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या करता है, हमें हेल्प करता है। अब हम देखें कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है उसको साउंड करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेनी होंगी। तो यहाँ पे देखें, एक है कि देयर आर सम मेजर कॉज ऑफ इम्पेयर्ड मेंटल हेल्थ। क्या है वो, इंटरनल कॉजेज़ की हम बात करेंगे पहले। जैसे ग्रीड है, फॉर मनी है, पावर है, ठीक है ना, लालच जो होता है, ज्वेलसी है, ईर्ष्या है, रिगार्डिंग वन ऑन इन्फॉर्मेशन बेस, यदि किसी आप कोई ईगो वगैरह रखते हो, ईर्ष्या रखते हो। एवी रिगार्डिंग समवन एल्स अचीवमेंट, रिवार्ड, टैलेंट, किसी के अचीवमेंट पर, रिवार्ड पर, टैलेंट पर आपको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है ना। ईगोइज्म रिगार्डिंग वन ऑन अकम्पलिशमेंट, कभी कभी हमें लगता है कि मेरा जो अचीवमेंट है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। इम्पेशेंट अराइजिंग और ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीड, ज्वेलसी, एनवी एंड ईगोइज्म
उस सस्पिशियसनेस अराइज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीड ज्वेलसी, ये वही चीज़ें, ये जो हम ये देखें जब हम अननेचुरल बिहेव कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हमें क्या करती हैं, क्रिएट करती हैं। एंगर है, अराइज फ्रॉम द ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीड ज्वेलसी, एंगर भी आपको उस चीज़ से होगा, फ्रस्ट्रेशन भी आपको होगा इन सब चीज़ों से। तो इन चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल कॉजेज़ की। एक्सटर्नल कॉजेज़ वो होते हैं जो स्ट्रेसर्स हैं, स्ट्रेस होता है ना, जैसे स्ट्रेस में जाना, तो उसमें इसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, ऑब्सोलेंस, जॉब चेंज जो है। कभी कभी क्या है, जैसे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं वहाँ कुछ ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, कुछ ऑब्सोलेंस आ जाते हैं, जो चीज़ें आउट हो जाती हैं टाइम के साथ साथ, जैसे जॉब का चेंज करना, वर्क प्रेशर रहना, ट्रांसफ़र है, हमने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा है तो स्टॉक मार्केट के क्राइसिस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, वीक एम्पैथी है, स्टूडेंट एगिएशंस है, प्रॉब्लम विद नेबर्स है, मिलिटेंट यूनियंस में। तो ये जो चीज़ें ये कैसे परेशान करती हैं, जैसे वन बाय वन हम समझते हैं। सबसे पहले हम देखें यहाँ पे जॉब चेंज करते हो तो उससे आप देखो, आप भी परेशान होती हो, फैमिली भी परेशान होती है ना। वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है तो आप अपने घर पे भी वर्क प्लेस का काम कर रहे हो, आप जब वर्क प्लेस पर हो तब भी आपका माइंड फैमिली की स्ट्रेस में है कहीं ना कहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हो तब भी आपको ऐसा लगता है कि पैसा कम होगा, ज़्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, एम्पैथी नहीं है, स्टूडेंट्स एगिशंस नहीं है, इस और नेबर्स के साथ प्रॉब्लम्स है, और मिलिटेंट यूनिज्म, इसमें इसमें उग्रवाद, जैसे आप देखें अपने आसपास कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट है। तो आप ये आपको एक्सटर्नल कोजेज हैं जो आपको क्या करेंगे, मेंटल हेल्थ में क्या करेंगे, परेशान करेंगे। अब हमें देखना है कि इनको हम कैसे रिस्टोर करें मेंटल हेल्थ को, ठीक है ना। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कैसे देखें। हमने जैसे फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम को समझा था, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमें हमें क्या करना है, हमें फ़िलोसफी ऑफ लाइफ जैसे वैल्यू बेस्ड कल्चर को यूज़ में लाना है। जैसा कि हम बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो है, हमें अपने विचारों के अंदर जो है विचारों को बढ़ाना है। वो कहते हैं ना, इंसान जब बड़ा होता है तो उसके विचार, उसकी राइट थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है ना। तो हमें हाई थिंकिंग, राइट थिंकिंग रखनी है, सिंपल लिविंग रखनी है, तो हम उससे स्ट्रेस में नहीं जाएंगे, है ना। हम जो सिचुएशन है वहाँ पे हम अच्छे से काम करेंगे। यदि हमें वर्क प्लेस से प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं हमें वर्क ही से वर्कशिप की कार्य ही क्या है, पूजा है, हमें काम को प्राउड से करना चाहिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। जैसे कि आप देखें कभी भी क्या होता है कि बॉस ने कोई काम दिया आपको और उसने कहा कि ये काम आपको मुझे आज ही करके देना है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है आज करके देना, वो कल तो होगा ही। लेकिन आप उस काम को ये मानते हुए कर रहे हो कि कल जब मैं आऊँगा तो ये काम मुझे ही करना होगा, उसकी बजाय मैं इसको आज ही करके दे दूँ, कम से कम कल तो मैं थोड़ा मेंटली तो फ्री रहूँगा। हो सकता है काम और बढ़ा दें पर फिर भी मेंटली तो फ्री रहूँगा। तो हमें यदि इस तरीके की हमारे पास क्या है, थिंकिंग है, तो हम ये बोलेंगे हमारा वर्क वर्कशिप की तरह है, हमें अपने वर्क को करने में क्या होता है, प्राउड होता है। तो हम यहाँ पे देखें तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें हेल्प करती हैं स्ट्रेस फ्री होने में, स्टेबिलिटी लाने में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन करते हैं हमें अपने इमोशंस के साथ, और वैल्यू ऑफ प्योरिटी हमारे अंदर आती है जब हम हाई थिंकिंग रखेंगे, वैल्यू बेस्ड कल्चर रखेंगे, हम सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं, और हम ऑटोमेटिकली इस तरीके की हैबिट आ जाती है। जैसे हमने आपको बोला था ना सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर कि हमें 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 उस काम को करने में गुडविल, प्राउड फील होता है, हम हारमनी में रहते हैं, अदर भी हमारे साथ क्या रहते हैं, हारमनी में रहते हैं, पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड आता है, हमारे अंदर पॉजिटिव थिंग्स आती हैं। तो हमने देखा कि कैसे हम मेंटल हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर के अंदर फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।